ये तो यार अब क्रिएटर कितना क्रिएटिविटी करेगा यार, तुम थोड़ा बताओ ना। और तू यहाँ के घूम रहा, तो उधर से एडवाइस क्यों नहीं देता? रात के 11 बज रहे और तुम्हारे से इंट्रो नहीं सिलेक्ट हो पा रहा। देखो डैंड्रफ तो नहीं आ रहा पीछे। मैं आगे कैमरा यूं थोड़ी वीडियो बनाऊंगा, खड़ा हो गया माइक ना गिरा दियो। तो भाई जैसे कि आज है 14 फरवरी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट, क्योंकि हमारे चैनल पे गेमिंग लैपटॉप एक गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि ऑडियंस सपोर्ट ही इतना कर दिया है। अब मांगने मत लग जाना, काफी महंगा सौदा है। Asus ROG Strix Car 16 हमारे पास है, फ्लैगशिप, टोटल फ्लैगशिप मामला। 14 जनरेशन के अंदर i9 14 जनरेशन प्रोसेसर, वो भी HX सीरीज का, RTX 4090 16 GB का ग्राफिक कार्ड। ऐसा लैपटॉप मिल जाए कोई काम दाम नहीं। सुबह GTA खेल ले, शाम में FIFA खेल ले, अगले दिन सुबह वैलोरेंट खेल ले, पूरा दिन गेम ही गेम, मजे ही मजे, कोई जिंदगी में कोई काम दाम नहीं। तो जोक्स असाइड, डब्बा खोलते हैं। एंड भाई साहब देखो, आई नो थोड़ा ऐसा हिसाब किताब है, वीडियो पूरी देखनी है, रिटेंशन खराब नहीं करना, मजा आना चाहिए ना, मजा लो तुम। तो भाई कुछ ऐसा लंबा डब्बा हमारे को मिल जाएगा, लास्ट ईयर भी ऐसे ही डब्बा था। एंड एक चीज का भाई ध्यान रखना इसके अंदर, यहाँ पे अगर हम जैसे बॉक्स खोलते हैं ना, तो डायरेक्टली बस यहाँ से लैपटॉप ऐसे नहीं खींच देना कि बस हाँ निकाल लेंगे। इसको लिटाना है, ये साइड ऊपर रखनी है और फिर खींचना है इसको, क्योंकि ये लैपटॉप यहाँ पे इस तरीके से है। अगर ये सीधा खोल दिया और लैपटॉप तुम्हारा, मोटा नुकसान। पैसे नहीं बताने, लिंक डिस्क्रिप्शन में खोलना ही नहीं है भाई साहब, पूरी वीडियो देखो, रिटेंशन खराब है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है, ऑफ ब्लैक कलर आया हमारे पास, और यहाँ पे सारे हमारे हाईलाइटिंग फीचर्स लिखे हैं इसके। और यहाँ पे ओए शेर सा बना हुआ, एक पावर कॉर्ड और एक 330 वॉट का पावर अडाप्टर। एंड इसके अंदर हमारे को थोड़ी बहुत पुस्तक मिल जाएगी, इससे हमें कोई काम नहीं है। और एक यहाँ पे हमारे को अटैचमेंट भी मिल जाएगी, इसको ना दिखाता हूं आपको। जो ये वाला एरिया है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरीके की अटैचमेंट लग के आएगी, आप चाहो तो ये वाली भी लगा सकते हो। वैसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस महंगा मसाला है तो थोड़े बहुत टोचन जरूरी है। तो भाई यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी काली काली चादर, नए लैपटॉप की पहचान। ओ भाई साहब आप लुक्स देखो यार लैपटॉप की, वैसे लास्ट ईयर से ज्यादा चेंज तो नहीं है, लेकिन ये पैटर्न वगैरह में इन्होंने कुछ चेंज करा, काफी डिफरेंट लग रहा है, मतलब लग रहा है प्रीमियम हिसाब किताब। और यहाँ पे हमारे को हाईलाइटिंग फीचर्स से मिल जाएंगे। भाई इसको उतार लेते हैं, सुंदरता थोड़ी खराब करा। ओए होए 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 होए, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ROG का लोगो, पीछे से भी हमारे को पूरी गेमिंग वाली लुक मिल जाएगी। यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स वगैरह हमारे को मिल जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट है और लेफ्ट साइड में एग्जॉस्ट वेंट और पोर्ट्स मिल जाएंगे। पीछे की तरफ इतना बड़ा एग्जॉस्ट इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे टॉप लिड हमारे को मेटल की मिल जाएगी। एंड बिल्ड क्वालिटी भाई सॉलिड है, क्योंकि टॉप लिड फ्लेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। एंड जैसे कि मेटल की टॉप लिड है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते, बिल्कुल एकदम फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाला सीन हो, बट यस थोड़े बहुत तो आ जाएंगे जब आप यूज करोगे। और यहाँ पे भारी भरकम हिसाब किताब है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी भाई है ही नहीं, बिल्कुल दब ही नहीं रहा है यहाँ पे। और भाई जैसे कि फ्लैगशिप लैपटॉप है, तो वेट इसका हेवियर साइड होगा, 2.65 kg सिर्फ लैपटॉप का वेट है। और यहाँ पे अगर हम चार्जर और पावर कॉर्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 3.5 kg से अप्रॉक्स हो जाता है। कंधों पे जिम्मेदारियों के साथ साथ लैपटॉप का जोर, पर वो जोर कम होगा गेम खेल के, क्योंकि कंधों पे जितना मर्जी जोर हो, दिमाग पे नहीं होना चाहिए, वो गेम से हटेगा भाई साहब। और भाई सुंदरता वाली बीस्ट को जरा ऑन कर ले। हो भाई कैसे ऑन हुआ ना, लाइट वाइट इधर उधर हो गई। ओहो क्या जबरदस्त मामला, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिख के आ चुका है। और भाई जैसे कि हमारी स्कार सीरीज है, यहाँ पे हमारे को ROG के लोगो में लाइट मिल जाएगी, और इधर भी RGB स्ट्रिप मिल जाती है, एकदम लाइट ही लाइट एंड FPS ही FPS, मजे ही मजे। और मैक्सिमम जो इसकी लिड है ना, वो 110 डिग्रीज तक जाती है, पूरी 180 डिग्रीज तक नहीं जाती। एंड स्क्रीन वॉबल भाई हमारे को बहुत ना के बराबर मिलता है, इसके जो हिंजेस है ना वो काफी स्टेबल है। अब फ्लैगशिप मामला है, इतना तो मिलेगा ना भाई साहब। और अगर बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, इंटेल कोर i9 14900HX प्रोसेसर इसके अंदर हमारे को मिलता है, जो हमारा 24 कोर्स 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 8 P कोर्स इसके अंदर मिलते हैं एंड 16 E कोर्स हमारे को इसके अंदर मिल जाएंगे। एंड मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी 5.8 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। भाई पूरा डेस्कटॉप CPU घुसेड़ दिया ये पतले से लैपटॉप के अंदर, कहां जा रही है टेक्नोलॉजी। एंड इस टाइम पे ये मोस्ट पावरफुल लैपटॉप है। लाइक जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, अभी 14 जनरेशन का और कोई लैपटॉप मार्केट में नहीं आया, आएंगे तो सब हम रिव्यू करेंगे, अभी ये एकदम टॉप नॉच। और भाई हमारा ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA RTX 4090 16 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 175 वॉट TGP के साथ ही आता है। 32 GB DDR5 रैम मिल जाएगी, 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड ये रैम हमारी डुअल चैनल में है, और ब्रांड का कहना है 32 GB तक ये मैक्सिमम अपग्रेड हो सकता है। बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हमने बहुत सस्ते सस्ते लैपटॉप 64 GB तक अपग्रेड कर रखे हैं, तो ये भी हो जाएगा आराम से। 64 GB ओवरकिल, वैसे 32 GB बहुत है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 2 TB की Gen 4 SSD यहाँ पे मिल जाएगी, और रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, बढ़िया रीड एंड राइट स्पीड आप हमारे को मिल रही है। एंड 2 SSD के स्लॉट है इसके अंदर, 2 TB पर स्लॉट ये सपोर्ट करता है, 4 TB तक आप इसकी स्टोरेज एक्सपैंड कर पाओगे।
Gen 4 SSD, फुल फास्ट स्पीड मामला। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को उसके अंदर मिल जाएगा एंड MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए मिलता है। डॉक्यूमेंट वाले काम करने को कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे आराम से हो जाएंगे। और अपग्रेड की बात मैं कर रहा था ना, अगर आप ROG का लैपटॉप अपने आप खोल देते हो और बाय चांस लैपटॉप आपका ऑफ नहीं किया आपने, तो लैपटॉप शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं कि कहीं पे टच हो गया, कुछ मेटल का आपने पहन रखा है। ऐसा स्ट्रिक्स कार सीरीज के अंदर नहीं होगा। इसके अंदर ना एक ऑप्टिकल सेंसर है, जैसे ही आप इसकी बैक प्लेट हटाओगे तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा और पावर बटन दबाने के बाद भी वो ऑन नहीं होगा। आप अपना अपग्रेड वाला प्रोसेस निपटा लो, बंद करो, उसके बाद आपको चार्जर लगाना पड़ेगा, तब वो ऑन होगा। अच्छा मेजर लिया है ब्रांड ने, वरना लोग घर पे खोल खाल के ना कुछ काम 25 कर देते हैं, फिर सर्विस सेंटर वाले कहते हैं भाई साहब काम पे तो आई नो। और भाई साहब मेरा और तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट RGB। यहाँ पे हमारे को फ्रंट में RGB की बार मिल जाएगी और ये फ्रंट से लेके ना मैक्सिमम इधर तक है, यानी कि दोनों तरफ हमारे को कुछ इतनी बार मिल जाती है। कीबोर्ड के अंदर हमारी RGB है, इसके ROG के लोगो के अंदर RGB है एंड पीछे भी हमारे को RGB लाइट बार मिल जाएगी, जिसके वेंट्स के आउटर को भी काफी हद तक ग्लो कर देती है। एंड अंधेरे में अगर आप ये लैपटॉप देखोगे ना भाई टेबल पे पड़ा हुआ, ओहो क्या ही तगड़ी गेमिंग वाली लुक निकल के आती है। और जो इसकी RGB है वो कस्टमाइजेबल है। आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को डिफरेंट प्रीसेट्स इफेक्ट्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे हम उसकी स्पीड एंड ब्राइटनेस वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे लाइट्स को फुली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑरा सिंक करके हमारे को मिल जाएगा। इसके अंदर ना ऑरा क्रिएटर ऐप है, जिसके अंदर हम इसकी कीबोर्ड की लाइटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक पर की RGB आपको करनी हो, अपने इफेक्ट्स बनाने हो एंड डिफरेंट लेयर के हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बार के कलर भी कस्टमाइज हो जाते हैं, इसके लोगो का कलर भी कस्टमाइज हो जाएगा। एक चीज अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड में 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट हमारे को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में एक पावर इनपुट का पोर्ट, RJ45 LAN पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट, यानी कि 4K 120 हर्ट्ज तक मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हो। RTX 4090 से आउटपुट मिलता है हमारे को HDMI पोर्ट से। देन एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा, जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर। डिस्प्ले पोर्ट 1.4 यानी कि 4K 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। RTX 4090 से आउटपुट देता है, लेकिन कोई भी पावर डिलीवरी का सपोर्ट नहीं है इस पोर्ट पे। एंड हमारा जो अगला टाइप सी पोर्ट है वो USB 3.2 Gen 2 वाला है। ये भी फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, वही DP 1.4 RTX 4090 से ही। लेकिन ये वाला टाइप सी पोर्ट हमारा पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। 100 वॉट की टाइप सी PD चार्जिंग आप इससे ले सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो और इतना भारी भरकम चार्जर उठा के नहीं घूमना, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वाला काम करना, ऑफिस मीटिंग्स वगैरह के लिए लैपटॉप लेके घूम रहे हो, गेमिंग नहीं करनी, प्रोडक्टिव टास्क नहीं करने, तो आप हल्का टाइप सी चार्जर लेके घूम सकते हो, उससे भी लैपटॉप चल जाएगा। और यहाँ पे आखिरी में एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा हमारे को। और जैसे कि डिस्प्ले आउटपुट की मैं बात कर रहा था पोर्ट से, इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट भी आप चेंज कर सकते हो। यस, मक स्विच आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। हार्मनी क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर GPU मोड हमारे को मिल जाता है, जिसके अंदर 4 मोड्स हमारे को मिल जाएंगे। इसके अंदर आप iGPU से डिस्प्ले आउटपुट कर सकते हो, eGPU से कर सकते हो, और इको मोड भी है, जिसके अंदर डेडिकेटेड GPU बिल्कुल बंद हो जाता है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। मक स्विच उसके अंदर काम आता है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो eGPU से आउटपुट लो, ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो आप इको मोड पे चला के DGPU बिल्कुल बंद कर दो। लाइक आप डॉक्यूमेंट्स वाले काम कर रहे हो, नॉर्मल मूवी वगैरह देख रहे हो, तो उसके अंदर डेडिकेटेड GPU का काम, भाई साहब बंद रहो, हमारे को बढ़िया बैटरी चाहिए। और बैटरी की बात चल रही है, 90 वॉट आवर की बैटरी हमारे को इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी, जो कि बढ़िया चीज लगती है। Asus के लैपटॉप्स में, ज्यादातर लैपटॉप्स में 90 वॉट आवर ही होती है, लेकिन इसके अंदर 90 वॉट आवर होते हुए भी ना ज्यादा बैटरी बैकअप हमारे को नहीं मिलेगा। उसका ना एक बड़ा रीजन है, जो इसका प्रोसेसर है ना, उसकी बेस TDP भी अच्छी खासी है, तो वो अच्छी खासी पावर ड्रॉ करता है। तो बैटरी पे हमारे को 2 से 4 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज और डिपेंडिंग अपॉन योर मोड। आप कौन से मोड पे यूज कर रहे हो, जैसे साइलेंट पे यूज कर लो, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लो, कीबोर्ड की और बाकी लाइटें ऑफ कर लो, तो ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। उसके अलावा किस टाइप का आप टास्क कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी वैरी करेगा। 2 से 4 घंटे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड नहीं मिलेगा, जैसे कि हमारे को स्टार्टिंग से स्ट्रिक्स का 16 के अंदर फुल साइज का कीबोर्ड नहीं मिलता, ये 16 इंचेस वाला है। वैसे इसके अंदर 18 इंचेस वाला स्कार भी आएगा, जिसके अंदर आपको नंपैड और थोड़ा बड़ा 18 इंचेस का लैपटॉप मिलेगा। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो आप वो वाला ले सकते हो। वैसे इसके अंदर भी नंपैड का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो इसका ट्रैक पैड है वो ही हमारा नंपैड है। यहाँ पे नम लॉक करके एक बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे तो पूरे नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप नंपैड ऑन कर दोगे तो आप ट्रैक पैड को यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको अपने नंबर्स ऑफ ही करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे जो कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया है, मतलब जैसा प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है वो वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे ऊपर हमारे को मैक्रोज भी मिल जाएंगी M1 से लेकर M5 तक, जो हम इसके हार्मनी क्रिएट सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ऑन द गो बटन्स भी है इसके ऊपर, जैसे वॉल्यूम हो गया, म्यूट अनम्यूट हो गया, और हमारे डिफरेंट मोड्स का बटन है, हार्मनी क्रिएट का बटन है, जो हमारे गेमिंग में काफी काम आ जाते हैं, मतलब एकदम ऊपर से ही बटन दबा के। और यहाँ पे जो ट्रैक पैड हमारे को फुली क्लिकेबल वाला मिलता है। एंड भाई ट्रैक पैड काफी स्मूथ है चलने में, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, और ट्रैक पैड का साइज भी काफी अच्छा खासा बड़ा है। और ये जो कीबोर्ड है वो ऑल की एंटी घोस्टिंग वाला है, तो अगर आप इसके कीबोर्ड पे गेमिंग वगैरह करते हो, मल्टीपल कीज आप प्रेस कर भी देते हो, तो कोई भी कीबोर्ड फेलियर नहीं होगा। एंड 2 mm का की ट्रैवल डिस्टेंस हमारे को मिलता है, तो कीबोर्ड यूज करने में स्पेसिफिकली गेमिंग के टाइम पे मतलब आपको फील आ जाएगी। वैसे अगर सेटअप बनाना हो तो एक्सटर्नल कीबोर्ड पे यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। एंड अगर आप कीबोर्ड पे लंबे टाइम तक गेमिंग करते हो तो F5 F7 के एरिया के आसपास 36 डिग्री तक टेंपरेचर आता है, क्योंकि प्रोसेसर और GPU हमारा
उसी साइड होता है ना, वैसे हम वहां यूज भी नहीं करते गेमिंग के टाइम पे। एंड अगर आप WASD के आसपास देखोगे जो सबसे ज्यादा गेमिंग में यूज होता है, वहां पे 28 डिग्रीज के आसपास टेंपरेचर हमारे को मिलेगा, जो कि कूलर साइड है। मतलब इसके कीबोर्ड पे आपको गर्मी फील नहीं होगी। यहाँ पे थर्मल्स पे अच्छा काम किया गया है। एंड ये थर्मल्स की बात यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे हमारे को ट्रिपल फैन सेटअप मिलेगा। 2 बड़े फैन ऊपर की तरफ मिलते हैं जो हमारे CPU GPU को ठंडा रखते हैं, एंड एक छोटा फैन नीचे की तरफ है जो हमारे अदर कंपोनेंट्स को ठंडा रखेगा। एंड इसके अंदर थर्मल ग्रिजली की कंडक्टर नॉट एक्सट्रीम लिक्विड मेटल यूज हो रखा है, यानी कि जो हमारे टेंपरेचर हैं वो लॉन्ग रन में कूलर साइड रहेंगे। बाकी गेम टेस्ट में हम थर्मल्स वगैरह देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। और हाँ, हमने 4K गेम टेस्ट तक किए हैं इसके अंदर। 4090 यार पूरा पुश कर देंगे। एंड यस, डिस्प्ले की बात यहां पे कर लेते हैं। इस लैपटॉप के अंदर हमारे को ROG Nebula HDR डिस्प्ले मिलेगी। एंड डिस्प्ले को हम नेबुला क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर नेबुला इंजन यूज कर रखा है जो गेमिंग में हमारा काफी काम आएगा। जैसे डार्कर सीन्स है उसको एनहांस करना हो, हेलो इफेक्ट को काफी हद तक रिड्यूस ये कर देता है, और जो बैकलाइट फ्लिकरिंग है ना वो भी इसकी वजह से कम होगी। और इस लैपटॉप में हमारे को 16 इंच की WQXGA डिस्प्ले मिलेगी, यानी कि इसका रेजोल्यूशन 2560x1600p वाली डिस्प्ले है। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 वाला है। ज्यादा वर्टिकल स्पेस हमारे को मिलेगा अगर आप साइड बाय साइड मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो तो। मिनी LED पैनल इसके अंदर यूज कर रखा है, एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले, तो रिफ्लेक्शन वगैरह कोई सीन नहीं है। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। तो अगर आप ई-स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो एकदम हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग, तो एकदम मजा आ जाएगा आपको। एंड यहाँ पे डायनामिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी है। 120 और 240 हर्ट्ज में डिस्प्ले ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी इस मोड के ऊपर। ये वाला मोड बैटरी सेव करने में काफी काम आता है। एंड इसकी डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम 3 मिलीसेकंड है। और भाई कलर गैमेट के मामले में 100% sRGB, 92% Adobe RGB, 100% P3 एंड 90% NTSC। एंड ब्राइटनेस के मामले में पीक 600 निट्स की ब्राइटनेस निकल के आई नॉर्मल मोड में। एंड अगर HDR में यूज करते हैं तो पीक 1100 भी वो जा सकती है। पूरी डिस्प्ले 1100 निट्स जाती है, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन 1100 तक हिट कर सकता है अगर आप HDR मोड में यूज करते हो। बाकी डिस्प्ले बहुत ब्राइट है। इंडोर यूज करनी हो, आउटडोर वगैरह में आप ट्रैवल करते हो, लाइक कैफेज वगैरह में आप यूज कर रहे हो, डिस्प्ले एकदम बढ़िया विजिबल रहती है। कलर गैमेट यहाँ पे हमारे को अच्छा मिलता है। वीडियो एडिटिंग करनी हो, फोटो एडिटिंग करनी हो, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करनी हो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब। 100% DCI P3 सबसे वाइड कलर गैमेट होता है। और भाई साहब डिस्प्ले के सर्टिफिकेशंस G-Sync सर्टिफाइड है, टीयरिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी गेमिंग के अंदर। पैंटोन वैलिडेटेड है, यानी कि काफी एक्यूरेट कलर से निकाल के देगी। डॉल्बी विजन सपोर्टेड है, डॉल्बी वाला कंटेंट देखोगे तो काफी तगड़ा आएगा। वीजा डिस्प्ले HDR 1000 सर्टिफाइड है, TUV राइनलैंड सर्टिफाइड है, यानी कि आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी लंबे टाइम तक चलाने में। भाई साहब मतलब डिस्प्ले टॉप नॉच, पैसे भी टॉप नॉच है, वो मैं भी आगे बताता हूं। और ये लैपटॉप स्पीकर्स के मामले में भी तगड़ा है। 4 स्पीकर हमारे को मिलते हैं, 2-2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर हैं, एंड 2 स्पीकर्स हमारे को अंडर द स्क्रीन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो साउंड का एक्सपीरियंस है वो तगड़ा निकल के आता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिलता है, तो डॉल्बी वाली कोई डिवाइस आप कनेक्ट कर लेते हो तो फुल ऑन आउटपुट ये दे पाएगा। मल्टीपल चैनल्स वाला सपोर्ट जो डॉल्बी के अंदर होता है, आपकी डिवाइस भी डॉल्बी सर्टिफाइड होनी चाहिए, और जिसमें आप बजा रहे हो उसके अंदर भी डॉल्बी का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। ये बहुत कम लोग बताते हैं। सब्सक्राइब करके रखो, पूरा ज्ञान देता हूँ एकदम जबरदस्त। और जब स्पीकर की बात चलिए तो स्पीकर की एक बार आवाज भी सुन लेते हैं। तो भाई यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही रिच है, मतलब काफी क्वालिटी साउंड जैसे कह सकते हैं ना वो मिलेगी। माइनर सा बेस भी फील होता है। बहुत ही ज्यादा लाउडनेस की उम्मीद मत करना कि बहुत ही लाउड साउंड मिल जाएगी 4 स्पीकर के हिसाब से। मैं कह सकता हूँ एवरेज से ऊपर वाली साउंड है, बट क्वालिटी साउंड आपको मिलेगी विद द बैलेंस ऑफ ट्रेबल एंड बेस। और डॉल्बी का जैसे कि सपोर्ट है ना, तो डॉल्बी एक्सेस की ऐप में जाके आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो अपने हेडफोन स्पीकर वगैरह। और सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो डॉल्बी एटमॉस के फीचर्स मिलेंगे। डायनामिक पे सबसे अच्छी आवाज आती है, बाकी वाले मोड पे थोड़ी कम हो जाती है। डायनामिक पे बहुत लाउड मिलती है। एंड डॉल्बी विजन के अंदर भी हमारे को ब्राइट डार्क विविड मिल जाएगा। अपना व्यूइंग एक्सपीरियंस अगर चेंज करना हो, कोई डार्क चीज को ब्राइट या विविड करना हो, यहाँ से चेंज करना एकदम। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट है। माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। डुअल एरे माइक्रोफोन इसके अंदर यूज हो रखा है। नॉइज कैंसिलेशन वगैरह शांति है वैसे कमरे में, लेकिन नॉइज कैंसिलेशन हो जाती है। एंड द डिसअपॉइंटिंग पार्ट, द वेबकैम इज 720p ओनली, 720p 30 fps। एंड जिस प्राइस का लैपटॉप है मेरे हिसाब से इसमें 1080p वाला वेबकैम होना चाहिए था। बाकी वेबकैम की क्वालिटी कैसी लगी मेरे को आप कमेंट करके बताओ। और इसके हार्मोनिक रेट सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को ना माइक्रोफोन के मोड्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आप डायरेक्शनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या स्टीरियो करनी है, 360 रिकॉर्डिंग करनी है, सामने वाले से अगर आप मीटिंग करो तो ये मोड्स आप चेंज कर सकते हो। सिंगल प्रेजेंटर, मल्टी प्रेजेंटर, और उसमें भी लेवल्स वगैरह हैं। मतलब सामने वाले से आप बात करोगे गेमिंग के अंदर या मीटिंग में, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना, तो वहां पे मोड्स काम आते हैं। और हार्मोनिक रेट से तो आप वाकिफ होंगे। यहाँ पे हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। एंड मैनुअल मोड भी इसके अंदर मिलता है। अगर आपको TDP वगैरह कम करनी हो CPU की या GPU की, तो आप एक तरीके से अंडर वोल्टिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। और उसके अलावा CPU स्टार्ट, GPU स्टार्ट, GPU मोड जो मक्स स्विच में आपको बता रहा था, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के भी काफी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। वीडियो पॉज करके देखने हो तो देख लेना। उसके अलावा डिवाइस का टैब मिल जाएगा। इसमें स्ट्रिक्स अगर आप प्रेस करोगे तो मेमोरी का ऑप्शन है, GPU पावर सेविंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे हमारे को सारे मक्स स्विच वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। कस्टमाइजेबल हॉट कीज जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ से
हो जाएंगी, लाइटिंग के ऑप्शन हो गए, देन ऑडियो, रिसोर्स मॉनिटरिंग, वही सारी चीजें हैं। उसके अलावा ऑरा सिंक जो ऑरा क्रिएटर में आपको दिखा चुका हूं, गेम विजुअल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपने गेम के विजुअल सेट कर सकते हो, कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हो, कलर कैलिब्रेशन कर सकते हो डिस्प्ले की भाई साहब। और यहाँ पे गेमिंग लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके अलावा सिनेरियो प्रोफाइल्स यहाँ मिल जाएंगे, जो सेटिंग आप करोगे उस पे प्रोफाइल सेट कर देना अपने गेमिंग के हिसाब से। एंड नाउ द परफॉर्मेंस पार्ट, सबसे पहले बेंचमार्क्स। यहाँ पे सिनेमैच R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, 30,000 प्लस मल्टी कोर स्कोर एंड 2,000 प्लस सिंगल कोर स्कोर, भाई जबरदस्त। उसके बाद सिनेमैच 2024 का स्कोर हमने निकाला, वीडियो पॉज करके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद Geekbench 6 जिसका मल्टी कोर सिंगल कोर स्कोर भाई ताबड़तोड़। उसके बाद Geekbench 6 का ओपन सीएल स्कोर निकाला जो जीपीयू के लिए होता है, 1,84,000 भाई 4090 है, मतलब क्या ही उम्मीद करेंगे। एंड उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क आप देखो 7,000 प्लस नंबर निकल गया। एंड हमने वीरे बेंचमार्क निकाला था, वो उसके अंदर एरर आ रहा था, वो नहीं हुआ हमारा। उसके बाद 3D Mark टाइम्स 5 21,000 जीपीयू एंड 17,000 सीपीयू का स्कोर आया। PC Mark 10 के अंदर 8,000 प्लस का नंबर निकल गया। एंड हमने VR Mark बेंचमार्क भी किया जो हमारे सिस्टम की VR परफॉर्मेंस को जज करता है, जो निकल गया 14,000, यानी कि सुपर लिखा ना, बड़ा बड़ा सुपर और नीचे लिखा वैलिड स्कोर। तो अगर आप VR हेडसेट वगैरह यूज करोगे, ऑक्यूलस वगैरह यूज करोगे और VR गेम्स खेलोगे जो स्टीम पे अवेलेबल भी होता है, तगड़ी गेमिंग आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर, रैम, जीपीयू कहीं पे कोई कमी नहीं है भाई साहब, फ्लैगशिप। एंड परफॉर्मेंस की अगर रियल लाइफ वाली बात करें, मतलब जिसे नंबर समझ में नहीं आए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जैसे इसकी स्पेसिफिकेशन है ना, किसी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग, किसी भी लेवल का 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाला काम, मतलब जीपीयू इंटेंसिव टास्क, कोई भी मल्टीटास्किंग, कैसी भी कोडिंग, कोई भी म्यूजिक प्रोडक्शन, जिस टाइप के भी आप यूजर हो, अगर इतना बजट है तो आप कोई भी प्रोडक्टिव टास्क इस लैपटॉप पे कर सकते हो। ये ऐसी पावर के साथ आता है। और असली पावर का अंदाजा कहां से पता लगेगा भाई साहब? गेमिंग से। तो गेम टेस्ट हमने इसके अंदर करे हैं, 1600p जो इसकी डिस्प्ले एंड 4K गेम्स भी टेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब 4K में इसका 4090 कितना पुश हो पाएगा। भाई 16GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, तो आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात, हाँ कुछ कर लेंगे थोड़ी बहुत बातें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैलोरेंट से, और 1600p में गेम सारे टेस्ट कर रहे हैं, जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है लैपटॉप का। हाई सेटिंग्स यहाँ पे हमने रखी है, और हाई सेटिंग्स पे आराम से 450-500 FPS, मतलब पीक वाला हिसाब किताब है। कभी कभी तो 500 प्लस भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर इतना पावरफुल है, और वैलोरेंट हमारी CPU इंटेंसिव गेम है, तो यहाँ पे हमारे को बढ़िया फ्रेम रेट मिल रहे हैं। उसके बाद वी टेस्टेड CS2, और यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे। रेजोल्यूशन सेम है हमारा 1600p, और इसके अंदर हमारे को 200 प्लस FPS मिल रहे हैं। जीपीयू वॉटेज आप देख सकते हो 150 वॉट के आसपास ड्रॉ कर रहा है। CPU वॉटेज हमारी 70 वॉट तक ड्रॉ हो रही है, और उसके हिसाब से जो हमारे सीपीयू के टेंपरेचर्स हैं वो भी हमारे ठीक ठाक साइड है। वैसे तो अभी सर्दियां चल रही हैं, रूम टेंपरेचर 16 to 17 डिग्रीज के आसपास है। स्टिल हम टेंपरेचर्स को इससे जज कर सकते हैं कि हाँ जो लैपटॉप के टेंपरेचर्स है अकॉर्डिंग टू i9 ठीक साइड है। लेकिन ये अगर गर्मियों में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली 90 प्लस जाएंगे, क्योंकि सीपीयू पावरफुल काफी है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5, यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, और रेजोल्यूशन हमारा वही 1600p है। और भाई GTA 5 में आराम से हमारे को 150 एवरेज FPS मिल रहे हैं। ध्यान रखना 1600p पे टेस्ट हो रहे हैं, 1080p वाली इमेज मत रखना दिमाग में। और यहाँ पे जो जीपीयू की मेमोरी है सिर्फ और सिर्फ 6GB के आसपास ही यूज हो रही है। अभी 16GB हमारा आने वाले तगड़े गेमों में यूज होगा या नहीं होगा वो भी हम चेकआउट करते हैं। उसके बाद भी टेस्टेड Far Cry 6 अल्ट्रा प्रीसेट पे हम कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट, और कोई भी अपस्केलिंग का मेथड यहाँ पे हमने यूज नहीं करा। एंड Far Cry 6 में आराम से हमारे को 130-140 एवरेज FPS मिल रहे हैं, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। जीपीयू की वॉटेज हो गई, जीपीयू की मेमोरी स्टिल 6GB के आसपास है, सीपीयू की वॉटेज 70 वॉट के आसपास तक है, एंड सीपीयू टेंपरेचर उसके हिसाब से सही है। एंड रैम यहाँ पे हमारी अच्छी खासी कंज्यूम हो रही है। वैसे लैपटॉप में प्लेंटी ऑफ रैम है हमारे पास, 32GB रैम वाला लैपटॉप है ये। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5 1600p पे ही टेस्ट हो रहा है। एंड एक्सट्रीम सेटिंग्स पे यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर DLSS का सिनेरियो आपके सामने एक तरफ ऑफ रखा है और एक तरफ रखा है ऑन क्वालिटी पे। एंड भाई जो ज्यादा पावरफुल जीपीयू होते हैं ना, उसके अंदर ज्यादा बेटर DLSS काम कर पाता है, और यहाँ पे बढ़िया फ्रेम रेट हमारे को मिल रहे हैं 130 से लेके 180 के बीच में। देन वी टेस्टेड RDR2 ऑन 1600p फेवर क्वालिटी प्रीसेट, यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स। और उसके बाद DLSS का सिनेरियो रखा है हमने सेम, और यहाँ पे DLSS लगाने के बाद भी भाई साहब फ्रेम रेट में कोई बूस्ट ही नहीं आया यहाँ पे। और ये गेम्स तो वैसे ही पुराने इंजन पे बने हुए हैं, तो लेटेस्ट जीपीयू को इतना कंज्यूम नहीं कर पाते, और DLSS में भी हमारे को कभी-कभी ना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। देन वी आर टेस्टिंग Warzone 2.0 1600p पे ही यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और भाई Warzone के अंदर अब हमारे को फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे हमने फ्रेम जनरेशन को रखा है क्वालिटी पे। एंड फ्रेम रेट भाई पहली बात तो रॉ परफॉर्मेंस में एक्सट्रीम प्रीसेट में ही भाई बढ़िया फ्रेम रेट आ रहा है 120-130 के आसपास, और वहीं पे DLSS लगाने के बाद कह रहे भाई साहब 180 प्लस, और ये 240 हर्ट्ज वाला पैनल है इस लैपटॉप के अंदर, तो यानी कि हाई फ्रेम रेट गेमिंग का पूरा आनंद आपको मिलेगा, मतलब आपको प्लस पॉइंट मिलेगा आपके ई स्पोर्ट्स गेम में। उसके बाद टेस्टिंग मुरली भैया यानी कि माइल्स मोरालेस, सेटिंग हमने वेरी हाई पे रखी है, DLSS का सिनेरियो सेम ही है, और फ्रेम रेट आपके सामने अच्छे खासे फ्रेम रेट निकल गया है। अच्छे खासे मतलब बहुत अच्छे खासे भाई 4090 है भाई साहब। लेकिन अभी तक भी हमारा जीपीयू मैक्सिमम 10GB तक ही यूज हो पाया है। उसके बाद सब कुछ हमने सेम रखा था, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे कर दिया था। एंड रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करने के बाद भी
70-80 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में एंड 140-150 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं हमारे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस ऑन 1600p रेजोल्यूशन जरूर याद रखना। देन थोड़ी सी लैपटॉप की आप जान निकाल लेते हैं। साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सेटिंग्स यहाँ पे अल्ट्रा पे रखी है और इसके अंदर फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट मिलता है हमारे को और रॉ परफॉर्मेंस में 90+ एफपीएस और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 130-140 एफपीएस। और भाई मजे की बात, साइबरपंक के अंदर 8GB के आसपास वीरैम यूज हो रही है। मेरे को उम्मीद थी थोड़ी 10GB से ऊपर जाएगी लेकिन गई नहीं। मैंने कहा नहीं, हम पहुंचाएंगे, हम रे ट्रेसिंग लगाएंगे और हमने वही सेम सेटिंग्स रखी, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया था। और यहाँ पे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा करने के बाद रॉ परफॉर्मेंस में 11GB तक वीरैम चली गई थी। और भाई पहली बार ऐसा कोई मैं लैपटॉप देख रहा हूँ जो रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को प्लेबल एफपीएस दे रहा है रे ट्रेसिंग ऑन पे अल्ट्रा में, वो भी 1600p में। 4090 है, मैं भूल क्यों रहा हूँ बार बार। और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भाई साहब 100+, जबरदस्त मामला। देन वी टेस्टेड हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स पे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। रे ट्रेसिंग भी इसके अंदर अल्ट्रा ही है एंड अल्ट्रा सेटिंग्स पे बढ़िया 70-80 रॉ परफॉर्मेंस एंड 150 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं डीएलएसएस लगाने के बाद। और उसके बाद लास्ट ऑफ अस, ये हमारा तगड़ा जीपीयू इंटेंसिव गेम है, अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और डीएलएसएस का सिनेरियो सेम रखा था एंड इस गेम के अंदर भी 11GB तक वीरैम कंज्यूम हो रही है। लेकिन आप रैम देखो भाई, 20GB तक यहाँ पे रैम कंज्यूम हो रही है। तो आप देख सकते हो कितना डिमांडिंग गेम है ये। 165 वॉट तक जीपीयू हमारा कंज्यूम हो रहा है और एफपीएस भी भाई तगड़े निकल के आ रहे हैं। उसके बाद गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। अल्ट्रा सेटिंग्स रखनी तो भाई बनती है क्योंकि भाई साहब फुल पावर जीपीयू हमारे पास एंड यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में एवरेज 100, 120, 130 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो डीएलएसएस में इतना डिफरेंस नहीं है। जो मैंने आपको RDR2 में बताया था ना, सेम वही रीजन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। उसके बाद मैंने कहा 4K गेमिंग करके देखते हैं। हमने 4K मॉनिटर कनेक्ट कर लिया अपना और भाई 4K में भी आराम से 400-500 एफपीएस निकाल के दे रहा है क्योंकि जीपीयू पे इतना ज्यादा लोड ही नहीं आता। आप जीपीयू देख सकते हो कोई ज्यादा वीरैम यूज ही नहीं कर रहा, तो एफपीएस हमारे को बढ़िया मिल रहा है। हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर अगर आपको लगा के खेलना है, 4K वाला नहीं, अगर थोड़ा कम वाला भी लगाओगे तो अच्छे एफपीएस आप निकाल सकते हो उससे, मतलब 400-500 एफपीएस वाले। उसके बाद GTA 5 वेरी हाई पे और यहाँ पे हमारा जीपीयू पीक जा चुका है। 175 वॉट टीजीपी वाला है, 175 वॉट टीजीपी कंज्यूम हो रही है और 4K में 130-140 एफपीएस मिल रहे हैं। देन मैंने सोचा थोड़ी अब जान निकाल लेते हैं लैपटॉप की, मतलब यहाँ पे साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं 4K पे ही और यहाँ पे सेटिंग्स को भी अल्ट्रा रखा है और सिनेरियो वही डीएलएसएस का सेम रखा है। और भाई अब जाके जीपीयू ने कहा भैया मेरी जान निकल गई, 14-15 GB के आसपास वीरैम कंज्यूम हो रही है। इससे पता लगता है कि जो लैपटॉप वाला 4090 है वो 4K गेमिंग कैपेबल है और 4K में भी भाई हमारे को 35-40 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं, रॉ में प्लेबल एफपीएस है और वहीं पे डीएलएसएस लगाने के बाद मतलब बढ़िया फ्रेम रेट हमारे को मिलेंगे। फिर मैं सोचा चलो एक बार थोड़ी सी ना रे ट्रेसिंग वगैरह लगा लेते हैं कि देखते हैं कि लैपटॉप में से धुआं निकलता नहीं निकलता। और भाई यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में कह रहा भैया 15-20 एफपीएस दे पाऊंगा, उससे ऊपर हिसाब किताब नहीं है। लेकिन डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद, रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा करने के बाद हमारे को 60 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं 4K पे। अब इमेजिन कर सकते हो लैपटॉप कितना पावरफुल है। उसके बाद हमने 4K में स्पाइडरमैन को भी टेस्ट करा था। सेटिंग्स का सिनेरियो सेम है और यहाँ पे भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमारे को मिल रही थी 80-120, 130 एफपीएस के आसपास। फिर हमने रे ट्रेसिंग लगा के चेक किया, उसके अंदर भी हमारे को 50-100 एवरेज एफपीएस मिल रहा है, प्लेबल एफपीएस मिल रहे हैं ऑन रे ट्रेसिंग वेरी हाई सेटिंग्स। फिर हमने लास्ट ऑफ अस टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे और डीएलएसएस का सिनेरियो सेम है एंड इस गेम में भी आप देख सकते हो 12GB 13GB के आसपास वीरैम कंज्यूम हो रही है और 4K में 50-60-70 एफपीएस निकाल के दे रहा है, जो कि अच्छे खासे है भाई। तो अगर आपके पास घर में 4K टीवी है या फिर आपको कंसोल लेवल गेमिंग करनी है, 4K मॉनिटर है, तो इस लैपटॉप को आप डिस्प्ले पे लगा के आराम से खेल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू ROG Strix Scar 16 का एंड ये 16 इंचेस वाला वेरिएंट है। इसमें आपको 18 इंचेस वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा जो Scar 18 है एंड स्टार्टिंग प्राइसिंग इन लैपटॉप्स की 2,90,000 से होगी एंड ये वाला जो लैपटॉप है ये 3,30,000 रुपीज का है, जो कि काफी वेल प्राइस्ड है आज के हिसाब से, क्योंकि लास्ट जनरेशन वाले i9 13 जनरेशन 4090 वाले लैपटॉप्स है ना, वो 3,50,000 से ऊपर प्राइस्ड है। तो ये आपको उससे कम प्राइस में मिल जाएगा जो कि करंट जनरेशन वाला है। लेकिन अभी और लैपटॉप्स भी लॉन्च होंगे सारे ब्रांड्स के लेटेस्ट जनरेशन वाले, उसके बाद एग्जैक्ट प्राइसिंग पता लगेगी कि भाई साहब कितना कंपटीशन है मार्केट में। आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट करके बताना, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो पसंद है तो लाइक मारो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।